देखो मैं ना तुम्हें अब जो सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ लॉग में कैलकुलेशन करनी। लॉग टेबल कैसे देखेंगे, एंटी लॉग कैसे देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई कैलकुलेशन करके देखेंगे कि लॉग से कैलकुलेशन कैसे होती है। ये तुम्हें 11th क्लास की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड 12th क्लास के फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो जब भी हम लॉग देखते हैं ना, तो लॉग देखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A.BCD, यानी कि एक के बाद डेसिमल होगा फिर BCD इस तरह से लिखा होगा। अगर हमें A.BCD लॉग देखना है इसका, तो A.B के सामने, C के नीचे एंड D का मीन डिफरेंस। अब ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या लिख दिया। जैसे मान लो हमें लॉग 1.234 देखना है, ठीक है। पहले तो मैं बताता हूँ लॉग टेबल में होता कैसे है। देखो इस तरह से एक ना लॉग टेबल होगी, लॉगरिथम, ठीक है। मैंने कुछ पेजेस उठा लिए, ये ना जो है कॉमन लॉग है, यानी कि 10 बेस वाला लॉग है। ऐसी अगर नेचुरल लॉग हो तो उस पर लिखा होगा नेचुरल लॉग, ठीक। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 10 लिखा हुआ है, बट ये 1.0 है, ये 1.1 है, 1.2, ये इस तरह से लिखा 10 होगा, लेकिन ये 1.0 पढ़ा जाता है। ये 1.1, ये 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। कहाँ तक आ जाएंगे इस वाले पेज पे हम, 4.9 तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जो आएंगे, ठीक है, वो 5.0 से और 9.9 तक जाएंगे, 9.9 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या लॉग में वैल्यू दी। अब मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ लॉग। देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, उसके बाद फिर काउंटिंग लिखी है, ये मीन डिफरेंस होता है। ये जो है शुरू के 2 डिजिट तो ये हो गए, फिर थर्ड डिजिट यहाँ से देखा जाएगा एंड फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस में आएगा। अभी क्लियर नहीं होगा। देखो 1.234 देखना हमें, है ना, तो दिखाई दे रहा है 1.2, 1.2, 1.2 के सामने देखेंगे 3 के नीचे, 1.2 के सामने और 3 के नीचे। देखो थोड़ा ध्यान देना, 1.2 के सामने और 3 के नीचे, 0 1 2 3, तो 1.2 के सामने 3 के नीचे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या लिखा है ये 0899, क्या लिखा है ये 0899। तो 1.2 के सामने 3 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0899। अब इस 1.2 के सामने इस 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस 1.2 के सामने, इस 1.2 के सामने 4 का मीन डिफरेंस। देखो ये आ गया ना 4, है ना, तो ये ऊपर लिखा है ना 1.2, ये वाली वैल्यू जो आ रही है ऊपर वाली आ रही है, तो 1.2 के सामने 4 का मीन डिफरेंस, 4 का मीन डिफरेंस कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। तो इस 14 को ऐड कर लेंगे इसमें, 14 को क्या करेंगे ऐड, 9 4 13, 9 1 10, 1 11, 9 और ये 0, तो ये जो वैल्यू लिखी जाएगी। अच्छा लॉग देखा जाता है A.BCD में, और इसका जो रिज़ल्ट लिखा है तो लिखा था .EFGH। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा लॉग 1.234, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0913। अगर हम सही हैं तो इसका एंटी लॉग देखने पे ये आ जाना चाहिए। अब देखते हैं एंटी लॉग। अगर हम एंटी लॉग देख रहे हैं तो एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, .EFGH का एंटी लॉग देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये था मैंटीसा। एंटी लॉग जो केवल मैंटीसा का देखा जाता है, बताऊंगा अभी। .EFGH में देखा जाएगा और इसका जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो A.BCD में लिखा जाएगा। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। मैं इसका एंटी लॉग देखूंगा, एंटी लॉग ऑफ .0913। देखो जैसे लॉग के लिए टेबल होता है ना, ऐसे ही एंटी लॉग के लिए एक अलग टेबल, ठीक है। एंड ये टेबल हमें याद नहीं रखना, ये हमें मिलेगा जब भी होगा। अब ये जो लिखा है ना, ये लिखा .00, बिल्कुल ये .00 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। अब हमें एंटी लॉग देखना था किसका, .09 का, .0913 का देखना था। तो इसमें क्या होगा, 09 के सामने और 1 के नीचे देखना पड़ेगा। देखो .09 ये आ गया, .09 के सामने और 1 के नीचे चाहिए ना,
तो 0.09 के सामने 1 के नीचे कितना आ गया, 1233 आ गया, 1233 और इस 3 का मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखो 0.09 के सामने 3 का मीन डिफरेंस, ये 1 का, ये 2 का और 3 का, कितना 1 आ रहा है ना, तो 1 इसमें ये ऐड कर लो, तो इन्हें ऐड करो तो कितना का 4, तो क्या वैल्यू आ गई है 1.234। देखो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। हमने लॉग देखा 1.234 का, ये आ गया, इसका एंटी लॉग देखेंगे हम तो क्या आ गया 1.234 आ गया। ठीक है, जो हमने लॉग देखा था वो भी करेक्ट है और जो हमने एंटी लॉग देखा था वो भी करेक्ट है। इस वीडियो में मैंने केवल तुम्हें लॉग और एंटी लॉग देखना सिखाया। अभी अगली वीडियो में देखते हैं इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं।